सकता। क्यों? क्योंकि उस बाप ने उसको इल्म दीन नहीं सिखाया और उस बच्चे ने भी कभी कोशिश नहीं की कि मुझको इल्म दीन सीखना चाहिए। यही वजह है कि बाप का जनाजा सामने है, हम गए, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने हाथ बांध लिया और जो है पीछे खड़े हो गए। इसके बाद इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं वो इमाम साहब जाने, हमको तो कुछ पढ़ना नहीं है। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, इसके बाद जो है हम भी अल्लाहु अकबर कह देंगे। इसी तरह से इमाम साहब सलाम फेरे, हम भी सलाम फेर दिए। बताइए नमाज हो गई? हुई? नमाज हो गई? नहीं हुई, क्योंकि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्या पता चला कि आप गए थे और सिर्फ जाकर के भीड़ लगा करके चले आए। और लोगों की तरह आप भी गए, जनाजा आपका, बाप आपका, भाई आपका, माँ आपकी, लेकिन कितने अफसोस की बात है आप एक बेटा होकर के बाप की जनाजे की नमाज नहीं पढ़े, आप भाई होकर के आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़े। आप तो आपसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कम नसीब कौन हो सकता है जो मरने के बाद कम से कम भाई की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सके? तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या आप भी अपने बेटे को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि बेटा देख, मैंने अपने बाप के मरने के बाद जिस तरह से मैंने उसको जमीन के नीचे दफन कर दिया, गाड़ दिया, जब मैं भी मर जाऊंगा ना तो तू भी जनाजे की नमाज मत पढ़ना, तू भी जाना और लोगों की तरह 100-50,000 2,000 की भीड़ लगा करके खड़े होकर के हाथ बांधना और गाड़ देना जमीन में और चले आना, तू भी मत पढ़ना जनाजे की नमाज। क्या आप भी यही करना चाहते हैं? बोलिए भाई, यही चाहते हैं आप? तो फिर आपका बेटा कब सीखेगा? आपका बेटा कब इल्म हासिल करेगा? आपकी बेटी कब पढ़ेगी कुरान? आपकी बेटी कब इल्म हासिल करेगी? कब तक उसको जाहिल बना करके रखिएगा? कब तक उसको इल्म दीन हासिल करने से रोके रखिएगा? याद रखिए, जो आपका बच्चा कॉलेज जा सकता है, स्कूल जा सकता है, जो बच्चा आपका मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, वो बच्चा कुरान नहीं पढ़ सकता। जो आपकी बेटी गैरों के सामने जाकर के ट्यूशन पढ़ सकती है, जो आपकी बेटी गैरों के स्कूल में जाकर के मैट्रिक और फिर जो है बीए और एमए कर सकती है, प्रोफेसर की डिग्री हासिल कर सकती है, पीएचडी कर सकती है, वो आपकी बेटी कुरान नहीं सीख सकती है? कब तक उसको घर के चार दीवारी में ये कह के बंद करके रखिएगा कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, जवान हो गई। इस्लाम ने कहीं कहा है कि बेटी बड़ी हो जाए तो उसको कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटा बड़ा हो जाए तो उसको कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है? पूछिए पीर साहब किबला यहाँ बैठे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुढ़ापे के आलम में ईमान लाया। इस्लाम का सबसे बड़े मुफ्ती और सबसे पहला मुफ्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक, और औरतों में सबसे पहला मुफ्तिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहाँ लिखा है कि औरतें नहीं पढ़ेगी, जवान नहीं पढ़ेंगे, बूढ़े नहीं पढ़ेंगे? आज इस मजलिस से उठ के जाइए तो पीर साहब के हाथ पे एक वादा करके जाइए कि यहाँ से जा रहे हैं, अब अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को अब इस लायक बनाएंगे कि जब हम मर जाए तो मेरा बेटा कम से कम हमारे जनाजे की नमाज पढ़ सके, मेरी बेटी मरने के बाद मेरे लिए कुरान की तिलावत कर सके। बोलिए, आप वादा करते हैं? आप लोग बोलिए भाई, वादा करते हैं? हाथ उठाइए भाई, वादा करते हैं? पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? इरादा नहीं है कुरान पढ़ाने का? इरादा नहीं बच्चों को? हाथ उठा के बताइए भाई, आप लोगों का इरादा है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। कुरान पढ़ाइए भाई। मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? जरा आप सोचिए, कितने अफसोस की बात है, एक मुसलमान के घर में आप पैदा हुए, सिर्फ गोश्त खाने के लिए आप पैदा हुए। आज कितना बड़ा एक्टर था बाबा सिद्दीकी, मर गया, आपने देखा होगा उसका बेटा कैसे जनाजे की नमाज पढ़ा, न्यूज में बहुत वायरल हुआ। जैसे ईद में वो तकबीर कहते हैं ना, बार बार हाथ उठाता है छोड़ता है, उसका बेटा इतना करोड़पति क्या गया साथ में उसके जनाजे की नमाज, जनाजा देखिए उसका ऐसे खजूर के चटाई पे रखा हुआ है, क्या गया उसके साथ में? किस बात की बिल्डिंग, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 50 मंजिला मकान, करोड़ों की प्रॉपर्टी, क्या गया साथ में? वही चटाई, वही खजूर की चटाई पे लाकर रख दिया ना। और बेटा भी तो अरबपति होगा, बेटे ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? आप देखिएगा, जैसे ईद में नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? ईद में हर एक तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो क्या करते हैं? पहली तकबीर में हाथ बांध लिए,
फिर दूसरी तकबीर जब सना पढ़ने के बाद करते हैं क्या करते हैं, फिर हाथ उठाते हैं कान तक, हाथ छोड़ देते हैं। उसके बेटे ने ऐसे ही बाप के जनाजे की नमाज पढ़ी। अब ईमान से बताइए, उस अरबपति के बेटे ने क्या अपने अरबपति बाप के जनाजे की नमाज पढ़ी? किस काम का वो अरबपति, किस काम का वो अरबपति चूल्हे में जाए ऐसी दौलत और ऐसा लड़का जो बेटा मरने के बाद बाप को जब जनाजे की नमाज न पढ़ सके और बाप के लिए कम से कम कुरान पढ़ करके उसके इशारे उसके लिए सवाब न बख्श सके, किस काम का वो बेटा? माम का बेटा था, करोड़पति है, वो नाम था पूरी दुनिया में, बाबा बड़े करोड़पति है, फॉर्चूनर है, बड़ा बंगला है और फिर जो है बड़ी पर्सनालिटी का मालिक है। हाल क्या हुआ? मर गए, मरने के बाद उसी चटाई पे उसको रखा गया जिस चटाई पे एक रिक्शा चलाने वाले गरीब मुसलमान को रखा जाता है। कहां गई सारी दौलत? खत्म हो गए। आज आप जैसे गरीब मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए। मत देखिए ऊपर उठा करके कि वो तो करोड़पति है साहब, वो तो बड़े बंगले का मालिक है, उसके पास तो फॉर्च्यूनर है। मत नजर उठा करके देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको झोपड़ी में रखा है, लेकिन कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब पढ़ने की सादत और दौलत आपको अता फरमाई है। कुरान अगर आपको पढ़ना आता है तो फॉर्चूनर और वो बंगले वाले की हैसियत आपके सामने जीरो है, जीरो। वो बंगला किस काम का जिस बंगले में कुरान की तिलावत नहीं होती हो? वो गाड़ी किस काम की जिस गाड़ी पे चलता हो लेकिन गाड़ी पे चढ़ने के बाद उसको सफर की दुआ न याद हो? वो बेटा किस काम का जो बेटा कड़ियल जवान तो हो काजू किशमिश और मुनक्का खा करके, लेकिन उस बेटे को मरने के बाद बाप के जनाजे की नमाज पढ़ना ना आता हो? तो आप भी अपने बच्चों को अगर ऐसा ही बनाना चाहते तो देख लीजिए, दुनिया का जो हाल है वही आपका भी हाल होगा। और अगर बदलना चाहते हैं तो आज बदलिए, वक्त का इंतजार मत कीजिए, एक इरादा लेकर के उठिए। अपने हर घर में जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, सबको कुरान पढ़ाएंगे, इस्लाम सिखाएंगे और इतना जरूर सिखा देंगे कि वो बेटा कम से कम सही नमाज पढ़ सके, सही कुरान पढ़ सके, सही से रोजे रख सके, इस्लाम के मुताबिक मेरा बेटा भी सही से जिंदगी गुजार सके, मेरी बेटी भी इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।